गोलियां आएंगी, कहीं मिलेंगे, कहीं चलेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। अरविंद पांडे जी, आप संघर्ष करो, जनता आपके साथ है। अब ये कह रहा बस करो, बुला के गलती करती है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, होली की शुभकामनाएं। चिंता मत करो, शाम भी होती है, सुबह भी होती है, रात भी होती है और फिर सुबह होती है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे भाई साहब, बड़े भाई तिलक राज भैया जी ने हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया और बड़े भाई हैं और बुरा न मानो। इस भाव के साथ हम सब लोग भाई साहब के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आप हमें आशीर्वाद देते हैं और आने वाले 100 होली आप हमारे साथ मनाएं, हमें आशीर्वाद दें। हम ऐसे भगवान से कामना करते हैं। हमारे मध्य में शक्ति फार्म से रामचंद्र महाराज जी प्रमुख दार्शनिक है, हमारे मध्य में आ गए हैं। मैं रामचंद्र महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो मंच पे हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। रामचंद्र महाराज जी, मैं बड़े भाई डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे हेमंत नरूला जी लाल कुआं से हम लोगों के बड़े भाई है, वहां के पूर्व चेयरमैन लाल सिंह जी, हमारे मनोज जोशी लाल कुआं हल्द्वानी से पार्षद हैं। आप सब लोग आए हैं। मैं जो मुझे दिख रहा है मैं बोल पा रहा हूँ, कई लोगों को नाम नहीं ले पाया हूँ। बहुत से एक प्रमुख बंधु हमें आशीर्वाद देने हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा चाहते हुए। बड़े भाई शैलेंद्र मोहन सिंह जी से निवेदन है कि आप होली के इस अवसर पे हम लोगों को आशीर्वाद देने का कष्ट करें। बड़े भाई शैलेंद्र मोहन सिंह जी, पूर्व विधायक। इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले अरविंद पांडे जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और सब आपके जानते ही हैं, बलराज पासी जी, हमारे किच्छा के विधायक और जिन्होंने बहुत सी अपने तीर कमान में थे, कुछ तीर छोड़े यहाँ पर। भाई तिलक राज, हाँ पिचकारी छोड़ी है होली की, भाई तिलक राज भेड़ जी, और बहुत ही हमारे वरिष्ठ और अभी जो मेयर हल्द्वानी की सीट से जीत के आए हैं, पहले मंडी परिषद के अध्यक्ष भी थे, भाई गजराज जी, राम मल्होत्रा जी, मेरे साथ आए अनिल प्रधान जी, सन्नी प्रधान जी, और यहाँ उपस्थित सभी जन समूह, मातृशक्ति। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही कहूंगा कि जिस तरह का रंग आज इस समारोह में देखने को मिल रहा है, हर वर्ग का व्यक्ति और हर युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब मिलकर ये त्योहार मना रही है। और ये जो तराई हमारी गुलदस्ता है वो देखने को मिल रहा है। इसी तरह से हम त्योहार, अपने तीन त्योहार राजनीतिक मतभेदों से और आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर मनाते रहे, यही मैं कामना करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आज इस प्रदेश का प्रमुख लोक गायक, जिसके नाम पे युवा पीढ़ी पागल होने को तैयार है, ऐसा संगीतज्ञ अमन सावरिया के नाम पे ताली बजाओ भाई पर सब लोग। अमन सावरिया जी मध्य में है और उनके कई आपको गीत अभी सुनने को मिलेंगे, इसलिए सब लोग हौसला रखिए। हमारे मध्य में कथावाचक, इस इलाके के दार्शनिक हमारे बड़े भाई रामचंद्र महाराज जी आए हुए हैं। आपके वाणी से हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन थोड़े ब्रेक के बाद अभी हमारे मध्य में इस उत्तराखंड का उभरता हुआ सितारा, हल्द्वानी के मेयर, हमारे बचपन के मित्र गजराज बिष्ट जी, भाई गजराज जी के नाम पे सारे बहने शक्ति फार्म के चेयरमैन साहब संजय भाई, सुमित भाई, छोटे भाई, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। क्रांतिकारी हमारे आज क्या कहना है। अब हम भाई साहब तिलक जी को कहेंगे थोड़ा सा। मैं गजराज भाई से आग्रह है कि गजराज भाई, इस गदरपुर की जनता का दिल से आपको शुभकामना नहीं है, जनता का आशीर्वाद है आपको। आप खूब जनता की सेवा करें, आपका मार्ग प्रशस्त हो, खूब आगे बढ़े, यहाँ की जनता की शुभकामनाएं आपको है। आप इस बुलाव में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में आशीष भाई, हमारे प्रदेश के नेता हैं, दीपक जी,
बासु भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। सरबजीत, सब लोग आए हुए हैं, आपका अभिनंदन, स्वागत। मैं जगन्नाथ भाई से आग्रह है कि आप हम सबको आशीर्वाद दें। मेरे साथ बताएं। हद हो गई यार तेरी। भारत माता की, भारत माता की। एक बार पीछे वाले भी कह दो, बहुत बधाई हो। भारत माता की। सभी को, सभी लोग नीचे बैठ जाए, क्या आधे सब है, निवेदन भी आपसे। पीछे पीछे के लोगों को दिख नहीं रहा क्या नहीं। आप सबको होली की शुभकामनाएं। हम सबके बीच में आदरणीय पूर्व सांसद हमारे नेता आदरणीय बलराज पासी जी, श्रद्धेय तिलकराज बेहड़ जी, किच्छा के विधायक श्रीमान सनैल मोहन सिंघल जी, आदरणीय राम मल्होत्रा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई आदरणीय अरविंद पांडे जी। कल उनका फोन आया था मुझे कि आपको होली में रहना है, और मुझे लगा निश्चित रूप से बिट्टा भाई बड़े भाई का आदेश मानना, और मैं तुरंत आप सबसे मिलने इस होली के कार्यक्रम में आ गया। इस मंच पर जो भी लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो बलराज जी हो, अनित लगराज बेहड़ हो, चाहे अरविंद पांडे जी हो, मैंने उनके साथ वो 10 वर्ष 90 से 2000 तक वो समय किया है जिसमें हम सब लोग इस उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे थे। चाहे बल्लभ फांसी का सरदार बनकर नेपाल भागना हो, चाहे लगराज बेहड़ मुख्यमंत्री बुलंद सिंह की सभा में पिटकर केवल कच्चे में निकलना हो, वो सब मुझे याद है। हाँ, आपको शायद जानकारी हो न हो, इतना पीटा था लोगों ने कि हम सब लोग एक दो गोले बाकी सारे कपड़े फाड़ लिए गए थे। उत्तराखंड की लड़ाई अभी उन्होंने कहा हम गाजीपुर रहे, अल्मोड़ा रहे। ये प्रदेश हमारे पिटने से नहीं बना। आज अगर इस होली में याद किया जाए तो रामपुर तिराहा कांड भी हमको याद है, जहां हमारी मां शक्ति के साथ बलात्कार तक हो गए थे। यानी तपस्या और बलिदान के बाद प्रदेश बना है। और इन 25 वर्षों में 2000 से जो इस प्रदेश की जीवन यात्रा चली है, मैं समझता हूँ सने सने धीरे धीरे हम प्रगति हो रहे। मैं प्रदेश के सभी नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, वो किसी भी दल के मुख्यमंत्री रहे हों, किसी भी दल के विधायक रहे हों, जिसने भी इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग किया, अपना सहयोग प्रदान किया, हो सकता है होली के समय आभार व्यक्त करता हूँ, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रदेश को जिसकी हमने लड़ाई लड़ी थी उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इस होली के शुभ अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये प्रदेश हमारा है। हमने 25 वर्ष पूर्व इस प्रदेश का निर्माण किया था। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस प्रदेश के मुखिया भी लगातार काम कर रहे हैं। बड़े 3 जो कानून है इस प्रदेश के अंदर पास हुए, वो नकल विरोधी कानून हो, भू कानून हो और यूसीसी का कानून हो। इसी प्रकार मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हम सब लोग सरकार के साथ मिलकर, यहाँ के विधायक हो, नेता हो, आम जनप्रतिनिधि हो, हम सब लोग इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से हम सबका भाग्य भी चमकेगा। मैं आप सभी परिवार, जितने भी परिवार यहाँ पर लोग आए हुए हैं, मैं ईश्वर केदार बाबा से विनती करता हूँ, केदार बद्रीनाथ जागेश्वर धाम से विनती करता हूँ, अपने गुरुद्वारे के उनके मठों से, सभी मठों से विनती करता हूँ, ये प्रदेश आगे बढ़ता रहे, आप सबके घर में खुशहाली आए, आप सब लोग, प्रत्येक परिवार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। इसी विनती के साथ कि आप सब लोग, जो पांडे जी ने आज यहाँ पर होली का जो आयोजन किया है, मैं आदरणीय पांडे जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो माला अपने पिरोई है आज, ये पिरोई हुई माला कभी टूटनी नहीं चाहिए। ये होली का त्योहार जिंदगी भर भारत रहे, जब तक ये दुनिया रहे। मैं पांडे जी से निवेदन करता हूँ, आप सबका गुलदस्ता जो यहाँ पर देखने को मिला है, ये गुलदस्ता हमेशा इसी प्रकार से बहता रहे, खुशहाल रहे, और आप सब लोग, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोग प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े। यही मैं सभी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सबका भला हो, ईश्वर आप सब पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मैं अरविंद पांडे जी का धन्यवाद करता हूँ। अरे भैया नीचे गिर जाऊंगा यार। सिंह चीमा जी भी जो विधायक आदरणीय काशीपुर के वहां पर पहुंचे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप सब ने मुझे, मैं विशेष रूप से माननीय अरविंद पांडे जी का, आदरणीय बलराज का, जो हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं, किस प्रकार आगे बढ़ना है, किस प्रकार काम करना है, वो हमेशा मुझे कुछ न कुछ बातें बताते रहते हैं। उन सबका हृदय से, अपने दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय हरियाणा, क्योंकि माता मेयर भारत। अभी क्या करे, डोला सर पे तो जाएगा नहीं, कोई ना कोई सवारी चाहिए। तो सारे मिलके
जो गांव का जो कुम्हार था उसके पास पहुंचे। बोले भाई तेरे पास एक गधा, उसको तू नहला ले धुला ले और हमारा देवी का डोला निकलना है, उसके ऊपर हम उसका पूरा सजा लेंगे, उसको मुकुट पहनाएंगे। उसने कहा देख लो यार गधा मेरा थोड़ा गड़बड़ करता है। बोले कोई बात नहीं, उसकी सेवा पानी करेंगे। और उस गधे की खूब सेवा पानी की गई, नहलाया धुलाया, इत्र से नहलाया। गधा भी बड़ा खुश की रोज पिटाई होती है, रोज गाली मिलती है, आज ये क्या हो गया। तो गधा भी थोड़ा सा और तनता चला गया। फिर उसको सजाने के बाद देवी माता का डोला उसके ऊपर रखा। माताओं बहनों ने जो है उसको जो है काजू बादाम, जिसको बेचारे को घास नहीं मिलती थी, नेताओं के साथ ऐसी होता है ना, तो जिसको घास नहीं मिलती थी उसको काजू बादाम मिलने लग गए। उसने कहा मैं तो कुछ हो गया, मैं सबसे बड़ा हो गया हूँ, मैं मंत्री हो गया हूँ, मुख्यमंत्री हो गया हूँ, विधायक हो गया हूँ, सांसद हूँ, और ये सब जो है जनता मेरे कारण से यहाँ पर आई हुई है। उसके ऊपर देवी का डोला रखा और बाजे बजने चालू हुए। धीरे धीरे गधे का अहंकार चढ़ना चालू हुआ। हजारों लोग, माताएं बहनें पांव छू रही हैं, और वो पांव किसके छू रही थी? गधे के नहीं, देवी के छू रही थी, लेकिन माता जी के छू रही थी। और गधे को गलतफहमी क्या हो गई? सभी विधायकों को हो जाती है, सांसदों को भी हो जाती है कि सबको है भाई, होली है भाई, बुरा ना मानो, आज बहुत जनता की होगी और सभी को गलतफहमी हो जाती है। वैसे ही उसको भी गलतफहमी हो गई। थोड़ी देर में उसकी जो गलतफहमी इतनी बढ़ी, जब लोग उसको पांव नमस्ते करने गए, लेट लेट के गधा और टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, डोले को हिलाने लगा अहंकार में, और जो है उसको कुम्हार समझाने लगा उसके कान में जाके, अबे गधे, ये डोले को प्रणाम कर रहे हैं, ये जो काजू तुझे बादाम इसलिए मिल रहे हैं कि डोला तेरे ऊपर रखा हुआ है, किशमिश मिल रही है इसलिए रखा है, छुआरे मिल रहे। गधा उसकी सुनी नहीं रहा था। बोले बेवकूफ है, ये तो सब मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं। थोड़ा सा जब और बेचे, बढ़े आगे, और बीच चौराहा आया, और जब बीच चौराहा आया गधा अपनी औकात पे आ गया और उसने 2 लात पीछे मारी, ढेंचू ढेंचू की आवाज की, किशमिश दिमाग पे चढ़ गई और डोला नीचे गिर गया। गांव के लोगों ने लठ निकाल के जो उसका सुतान किया। भाई देखो ये जनता है, ये लठ बुरा ना मानो, चाहे कोई भी हो, तीर छोड़ो तलवार छोड़ो, लेकिन जो तलवार तीर जनता के हैं उसको तुम नहीं नकार सकते। कल आसमान पे हो, आज नीचे हो, सबने मजा चखा है, हमने जीत का भी मजा चखा है, और तिलक जी ने भी हार का मजा चखा। क्या होता तब तो ये भी कहते थे हाँ कि अगर रुद्रपुर में कैसे हवा मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन चली। लेकिन अब फिर इनकी हवा चल गई, ये समझ गए, इन्होंने फटाफट समझ गए भी ये डोले को प्रणाम हो रहा मुझे। कुछ इनके बाद आए, वो डोला उठा के वो सोचने लगे हमें प्रणाम हो रहा, ठुकरा जी आएंगे, अभी आते होंगे, लेकिन अभी त्रिलोक जी की तो पहली बारी है। इनको इसलिए माफ कर दिया, इनके पिताजी ने भी बहुत जनता की सेवा की, इसलिए इन्होंने ये भी गलत फहमी के शिकार नहीं है। इनको भी पता कि मुझे नहीं हो रहा, डोले को प्रणाम हो रहा है। डॉक्टर साहब बुरा न मानो, होली। डॉक्टर साहब भी 2 बार रहे, बड़े संघर्ष किए, इसलिए जनता जनार्दन है। एक बार जोर से बोलो, तिलक जी के लिए भी, त्रिलोक जी के लिए भी, शैलेंद्र जी के रहे, चाहे ये कहीं भी किसी दिल में रहे, लेकिन हम इनके दिल में हैं और ये हमारे दिल में है। जय श्री राम। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि होली पे आपने जो मैंने कहा उसकी आपने पुष्टि कर दी, इसलिए आपको बधाई। अभी कई पुष्टि आपने कर दी भाई साहब, इतनी जल्दी पीछे क्यों छुड़ा रहे हो? और जो बादाम काजू खा रहे कुछ लोगों को भी बांट दो। ऐसे ही
ये हमारे दार्शनिक, हमारे बड़े लोग जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे हमें ऐसे मंचों पे हंसी ढाके के इस जमाने में दोस्तों सब कुछ मिल रहा, लेकिन हंसी नहीं मिल गई है। इस मोबाइल ने सबकी हंसी छीन ली है। तो आप लोग ऐसे मंचों पे इकट्ठे हो हिम्मत भाई, और ऐसी हंसी गाते रहो। हमारी शुभकामनाएं। मैं हमारे मित्र त्रिलोक सिंह चीमा जी जो काशीपुर से विधायक है, पार्षद साहब अयोध्यापुर से, भाई देखो मुझे अभी बताया कि हमारे 18 पार्षद लोग अयोध्यापुर से आए हैं। गौरव बेटा आपके साथ साथ मैं सभी अपने पार्षद भाइयों का अभिनंदन। हल्द्वानी से हमारे नटराज भाई के साथ मनोज जोशी, हमारे अनगिनत कौन कन्याल जी, कई लोग पार्षद आए हैं हल्द्वानी से। मैं आप सबका अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूं। आनंद बरमवाल जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नैनीताल, आप आए हैं, आपका अभिनंदन। हमारे मध्य में मैं त्रिलोक भाई से जो हमारे विधायक हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को होली की शुभकामनाएं दें। होली के इस पर्व पर मेरे बड़े भाई पासी जी, हमारे विधायक जी और सभी यहाँ पर आए जनता, आपको इस होली के मिलन पर आपको मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। भाइयों और बहनों, हमारे विधायक जी हो, पांडे जी हो, इनका बहुत बड़ा राजनीतिक एक एक्सपीरियंस है। मेरे पिताजी 4 बार विधायक रहे, 5वीं बार मैं बना। मैंने अपने 3 साल में ये राजनीति के बारे में जो समझा है और अपने विधायक जी पांडे जी से भी सीखा है कि इलेक्शन जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इलेक्शन जीतना है तो जनता के दिल को जीतो। जिसने जनता का दिल जीत लिया वो कभी इलेक्शन नहीं आता। तो हम लोगों की हमेशा कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके जनता का दिल जीते। दूसरा, जैसे बनराज पासी जी ने बोला कि हमने विधायक बन के कोई पोस्ट लेके हमने विकास अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी करना, अपनी विधानसभा का करना है, विकास अपना नहीं करना। जो आदमी अपना विकास करेगा उसका विकास कभी नहीं हो सकता। और विधानसभा का विकास करोगे तो अपना विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भाई और बहनों, होली जो है 2 शब्दों से बनता है, होली, जिसका मतलब ये है कि हमने जो भी हमारे दिमाग के कोई परेशानियां आए, कठिनाइयां आए, जिंदगी में कोई दुख है, सुख है, ये सब हमने भूल के आज के दिन, कल से एक नया दिन शुरू करना है जिसमें हम लोगों ने अपने कोई मन में कोई भेदभाव कुछ है जो भी है इनको निकाल देना है। और जब यहाँ से हम निकाल के जाएंगे तो आप देखना कि एक रात को अच्छी नींद आएगी। भाइयों और बहनों, मेरी बहनें यहाँ पर बहुत सारी हैं। ये होली का पर्व ऐसा है जैसे उदाहरण के लिए एक घर है जिसके अंदर माँ है, बहन है, पत्नी है, एक अच्छा खाना बनाती है, सारा घर प्यार से रहता है, खुशी से रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। चाहे वहां रोटी सूखी अचार के साथ मिल जाए, वो अचार की रोटी सेहत को लगती है। और अगर सब कुछ हो, घर में प्यार ना हो, खाना जो बना रहा है वो खुश ना हो, सारा परिवार एक साथ बैठ के खुशी से खाना ना खाता हो, तो वो जितना भी अच्छा पकवान हो वो सेहत को कभी नहीं लगता। तो भाइयों और बहनों, हम लोगों ने आज यहाँ से अपने सारे भेदभाव मतभेद सारे निकाल के होली के दिन यही छोड़ के कल का एक नया सुबह शुरू करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे मध्य में अमन सावरिया जी जो आपको बहुत अच्छे अच्छे भजन गीत सुनाने वाले हैं। जो मुझे इस होली के कार्यक्रम में सुन रहे हैं, उन सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक जी, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है
इस नशे से, इस होली के त्यौहार में आप लोग प्रतिज्ञा कीजिए कि किसी भी घर में कोई नशा नहीं करेगा, नशा कोई बेचेगा नहीं, इसमें के धंधे पे कोई नहीं जाएगा, और यदि कोई चाहता है तो हमारी सरकार उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। होली इसे कहते हैं। होली तभी होगी माताओं बहनों, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर बांग्ला समाज के लोग बैठे हुए हैं, मैं देख पा रहा हूं थारू समाज के लोग बैठे हुए हैं, और इस देश की आजादी में तो सबसे बड़ा योगदान देने वाले यहाँ पर सरदार लोग भी खड़े हुए हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस देश की आजादी में जिस तरह से सरदार लोग और बंगाली लोगों का सर्वशक्तिमान क्रांति हुई है, इसी प्रकार से इस जहर के खिलाफ भी ये दो समाज लड़ाई लड़ेंगे और सबको मुक्त कर देंगे।